संभल में हाई अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती। सर्वे विवाद की बरसी पर मौलानाओं पर बरसे डंडे। वो वक्त तो आपको याद होगा जब संभल में जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और जमकर मौलानाओं और कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया। और अब एक बार फिर संभल में वही हो सकता है, जिसको लेकर संभल हाई अलर्ट मोड पर है और पुलिस मौलाना और कट्टरपंथियों पर डंडे बरसाने को तैयार है। और तो और 101 ऐसे कट्टरपंथियों की लिस्ट तैयार की गई है। अगर उन्होंने लोगों को भड़काया या उत्पात मचाया तो उन्हें सीधे तिहाड़ भेजा जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर सर्वे विवाद को 1 साल पूरा होने वाला है। इसको देखते हुए संभल पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रविवार शाम कोतवाली परिसर में अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति तैयार की। बैठक में एएसपी कुलदीप सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, सीओ संभल आलोक भाटी और इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। अधिकारियों ने समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। सीओ आलोक भाटी ने बताया कि पिछले साल नवंबर में हुई घटना की बरसी काफी नजदीक आ रही है और इसी को लेकर हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई बवाल संभल में फिर से ना हो पाए। उन्होंने कहा कि किसी को भी बच्चों या युवाओं को बहकाकर किसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए। सभी से अपने बच्चों को समझाने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में शहर के प्रतिष्ठित नागरिक भी उपस्थित रहे। पुलिस ने सुरक्षा और निगरानी के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। BNSS के प्रावधानों के तहत सतर्कता बढ़ाई गई है ताकि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था भंग ना हो, क्योंकि पिछले साल कुछ कट्टरपंथियों ने बवाल काटा था और 100 से ज्यादा मौलाना पर कार्रवाई की गई थी। और अब 101 ऐसे लोगों की भी लिस्ट तैयार है जो अगर उत्पात मचाएंगे या फिर कोशिश करेंगे तो उस पर तगड़ा चाबुक चलेगा। पिछले साल मचाया गया था उत्पात। 19 नवंबर 2023 को हिंदू पक्ष ने सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है। उसी दिन मस्जिद में पहले चरण का सर्वे हुआ था, जबकि दूसरा चरण 24 नवंबर को पूरा हुआ। सर्वे के दौरान हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद पथराव और फायरिंग की घटनाएं हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन आग के हवाले कर दिए गए, यानी उग्र भीड़ ने कई वाहनों को आग लगा दी थी। इस मामले में 3 हत्या आरोपियों, 3 महिलाओं और इंतजामिया मस्जिद सदर जफर अली एडवोकेट समेत कुल 103 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। सपा सांसद जयरहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई थी, जबकि 2750 अज्ञात के खिलाफ FIR हुई। 18 जून को SIT ने लगभग 1128 पन्नों में सांसद बर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी। हालांकि सपा विधायक सुहेल इकबाल का नाम चार्जशीट में नहीं है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जफर अली अब मुरादाबाद की जेल से हालांकि रिहा हो गया है, लेकिन कई मौलाना ऐसे हैं जो अभी भी जेल में हैं। साथ ही साथ सपा सांसद बर्क और मस्जिद सरदार जफर अली पर चंदौसी न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आगे आने वाले समय में उन्हें बड़ी सजा का ऐलान भी हो सकता है। संभल मस्जिद का मामला कोर्ट में हुई थी सुनवाई। हालांकि शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में इसी गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख को तय किया है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़ी अपील अभी पेंडिंग है, वहां 7 नवंबर को सुनवाई होनी है। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर के चलते निचली अदालत ने 3 दिसंबर की तारीख को तय किया। वहीं इससे पहले इस केस में 25 सितंबर को सुनवाई हुई थी। यह विवाद साल 2024 में 19 नवंबर को तब शुरू हुआ था जब हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन समेत 8 लोगों ने दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि शाही जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बनी है। पुरातत्व विभाग ने दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद लगभग 500 साल पुरानी है। ये इमारत साल 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत संरक्षित घोषित हुई थी। बाबरनामा में इसका उल्लेख है।
सर्वे के दौरान संभल जामा मस्जिद के एडवोकेट जफर अली ने दलील दी थी कि 1529 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर मीर बेग ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। क्या है जामा मस्जिद का इतिहास? संभल जिले में सदियों से खड़ी जामा मस्जिद को लेकर पहले भी कई बार दावा किया गया था कि यह हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। वहीं मुसलमान कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले कराया था, लेकिन जामा मस्जिद मुगल काल में नहीं बनी थी। यह दावा बार बार किया जाता है। यहां इससे भी पहले से ये बनी थी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाई गई थी। मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि लोधियों को हराने के बाद बाबर संभल आया जरूर था, लेकिन उसने यहां कोई मस्जिद नहीं बनाई। उसने जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार ही कराया था। मस्जिद का वास्तु भी इस ओर इशारा करता है कि मुगल कालीन नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष इसके वास्तु को लेकर यह दावा कर रहा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया गया था। इसके सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबरनामा का जिक्र लगातार किया जाता रहा है। एएसआई की रिपोर्ट जो कि 1874-75 में बनी थी, एएसआई के तत्कालीन अधिकारी SEL कार्ले ने इस सर्वे को लीड किया था। इस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी सपोर्ट मिलता है और यह साबित होता है कि यह हिंदू मंदिर ही था। कुछ कट्टरपंथी कर रहे बवाल मचाने की कोशिश। हालांकि पुलिस अब पूरी निगरानी कर रही है कि कोई बवाल कट्टरपंथी उत्तर प्रदेश में ना काट सके, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल संभल हिंसा के मास्टरमाइंड तारिक साठा के घर पर चस्पा किए गए BNSS की धारा 84 के उद्घोषणा नोटिस को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। अब मकान की दीवार पर केवल कागज के कुछ टुकड़े ही बचे हैं। CO असमौली कुलदीप कुमार ने बताया कि तारिक साठा संभल हिंसा का मुख्य आरोपी है और वो फिलहाल विदेश में छिपा हुआ है। उन्होंने पुष्टि की कि उसके घर पर न्यायालय के आदेश की प्रक्रिया पूरी की गई थी। CO ने यह भी बताया कि 25 नवंबर के आसपास धारा 85 के तहत आदेश प्राप्त कर मकान की कुर्की की जाएगी। नोटिस फाड़े जाने के संबंध में CO कुलदीप कुमार ने कहा कि मामले में संज्ञान लिया जाएगा, इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पता लगाया जा रहा है कि यह कृत्य असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है या फिर मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने यह काम किया है। दरअसल फरार गैंगस्टर तारिक साठा का मकान संभल के थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय पजाया में 260 गज में बना हुआ है। संभल हिंसा की घटना में मुख्य आरोपी के रूप में नाम सामने आने के बाद थाना नसाखान में SIT ने उसकी पत्नी और बेटे से भी पूछताछ की थी। संभल हिंसा के मुकदमों की जांच कर रही SIT की टीम ने बीते 25 अक्टूबर को ढोल बजाकर अनाउंसमेंट करते हुए उसके घर पर नोटिस भी चस्पा किया था। नोटिस चस्पा किए जाने के बाद घर की दीवार और दरवाजों पर लगे नोटिस के केवल कागज के टुकड़े ही बचे हैं। तारिक साठा साल 2020 में दिल्ली की जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। उसके मकान पर ताले लटके हुए हैं। ऐसे में पुलिस को चुनौती देते हुए किसने नोटिस फाड़े, इसकी भनक पुलिस को नहीं लगी। पुलिस ने तारिक साठा की 2 करोड़ से ज्यादा की भूमि पहले ही कुर्क कर ली है। उसकी अन्य संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। दुबई में छिपे तारिक साठा ने संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद के सर्वे को रोकने के लिए साजिश रची थी। आरोप है कि उसने विदेशी हथियार सप्लाई किए और भीड़ में अपने गुर्गों मुल्ला अफरोज गुलाम और वारिस से फायरिंग करवाई। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी। 4 मृतकों के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि 1 मृतक के परिजन ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल जैसा पिछले साल तस्वीर देखने को मिली वैसी तस्वीर इस साल ना आए, इसलिए पुलिस अभी मामले पर पूरी कार्रवाई कर रही है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। यानी संभल जामा मस्जिद से और तो और जिस तरीके से अलर्ट मोड पर संभल है, अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि पिछले साल जैसी तस्वीर इस साल नहीं आनी चाहिए। हालांकि संभल की अगर बात करें तो संभल को चुनावी मुद्दा बखूबी बनाया गया था। जब हमने देखा कि कैसे उपचुनाव हुए थे कुंदरकी के अंदर, हालांकि कुंदरकी के अंदर बीजेपी की जीत हुई थी और अब 2027 के अंदर भी संभल एक बड़ा मुद्दा बनेगा। हालांकि 2027 चुनाव से पहले कोर्ट का क्या फैसला आता है इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन उससे पहले कोई बड़ा बवाल ना हो उसके लिए योगी आदित्यनाथ पूरी निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से जो बवाल उत्तर प्रदेश में हुआ
उस पर आज भी सवाल उठते हैं। हालांकि उन सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ विधानसभा से लेकर सड़क तक देते रहे हैं और उन मौलानाओं को चेतावनी भी जो कहीं ना कहीं बवाल काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो बवाल नहीं होगा जो पिछली सरकारों में होता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अब जब सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की बरसी आ रही है तब भी योगी की पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।